हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दानेदार बेसन लड्डू की रेसिपी। आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके बेसन के लड्डू दानेदार बनेंगे, साथ ही सॉफ्ट बनेंगे। और इन लड्डू को 15 से 20 दिन तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यही नहीं, ये रेसिपी आप किसी भी त्योहार पर या किसी भी मौके पर बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ बेसन का मेजरमेंट आप कप या बाउल से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ बाउल से सारा मेजरमेंट किया है। सबसे पहले हमें लेना है 1 बाउल बेसन, 1 बाउल बूरा, 150 ग्राम लेंगे देसी घी। आप वनस्पति डालडा घी भी ले सकते हैं लड्डू बनाने के लिए। जरूरी पॉइंट, आपका मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपके लड्डू बढ़िया दानेदार बनेंगे। हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे घी। यहाँ पर हम 4 से 5 टेबल स्पून घी बचा लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में डाल देंगे। यहाँ हम गैस की फ्लेम ऑन नहीं करेंगे। अब हम डालेंगे बेसन और इसे मिला लेंगे घी में। अभी इसमें घी की मात्रा कम है तो हम बचा हुआ थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे घी को, अगर जरूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। यहाँ अभी बेसन सूखा सूखा हो रहा है तो हम इसमें सारा घी ऐड कर देंगे और अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और बेसन को 2 से 3 मिनट भून लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लगातार बेसन को चलाते हुए भून लेंगे। देखिए, जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा घी में मेल्ट होता जाएगा। अगर इस स्टेज पर आपको अब भी बेसन ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा घी और डाल दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन को पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम हल्दी पाउडर की जगह येलो फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हल्दी जो है हेल्दी होती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आप हल्दी का ही यूज करें। ध्यान रखना है गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है और चम्मच को लगातार चलाते रहना है। अगर आप इस स्टेज पर चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। अब हमें लेना है थोड़ा सा पानी और बेसन के ऊपर हाथों से छींटे मार देनी है। यहाँ पानी को चम्मच से नहीं डालना है। पानी का छींटा हमने इसलिए मारा है ताकि इस बेसन में दाना बन सके। लगभग बेसन को भूनते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। बेसन भुना है या नहीं इसका पता कैसे चलेगा? एक तो इसमें खुशबू आ जाती है और बेसन के ऊपर छोटे छोटे बबल्स आते हैं, तो समझ जाइए बेसन बढ़िया से भुन चुका है। पानी की छींटे हमें यहाँ पे 1 से 2 बार ही मारनी है। बेसन अच्छे से भुन चुका है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट चम्मच को चलाते रहना है जिससे बेसन ठंडा हो जाए। अगर आपको परफेक्ट कलाकंद बनाना है वो भी बहुत इजी तरीके से, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई जो है बहुत देर तक गर्म रहती है और जब हम बेसन को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे तो बेसन जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ एक बाउल में निकाल लिया है बेसन। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आप इसी रेसिपी से लड्डू बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये लड्डू हलवाई से भी अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे। आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स किसी ने नहीं बताए होंगे। यहाँ हमारा जो बेसन है ठंडा हो गया है। अब हम इसमें बूरा ऐड कर देंगे और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथों से इसलिए मिक्स करेंगे जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आपस में चम्मच से मिलाएंगे, कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है बूरा। अब हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए बादाम। इससे ना आपके लड्डू रिच बनेंगे और खाने में बहुत अच्छे लगेंगे।
अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इन सबको मिला देंगे, सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ बेसन का मिक्सचर ठंडा होना चाहिए, गरम गरम में बूरा बिल्कुल नहीं डालना है। गरम गरम में बूरा डालेंगे तो बूरा पिघल जाएगा और उससे लड्डू बनेंगे नहीं, वो बार बार पिघलते रहेंगे। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे हल्के हाथों से। हल्के हाथों से दबाते जाएंगे और गोल शेप में लड्डू बना लेंगे। ये देखिए लड्डू अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। अगर आपके लड्डू बाइंड नहीं हो रहे तो 2 चम्मच आप इसमें घी डाल दें। इस तरह से आपको सारे लड्डू बना लेने हैं। लीजिए कितनी आसानी से दानेदार बेसन के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। कोई भी त्योहार हो या कोई भी फंक्शन, बस जल्दी से बनाई ये लड्डू की रेसिपी। आप ले एक एयर टाइट कंटेनर जिसमें हम लड्डू को स्टोर करके रख सकते हैं। और अब हम सारे लड्डू इसमें रख देंगे और इसे बंद कर देंगे। और इसे हम फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, ये खराब नहीं होंगे। आपको कैसी लगी आज की ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।